आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं खास मेहमान एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मनीष सोंथालिया साहब, जिन्हें 2 दशकों से ज़्यादा का अनुभव है स्टॉक मार्केट की रिसर्च और फंड मैनेजमेंट का। और एमके से पहले आप मोतीलाल ओसवाल में सीआईओ रह चुके हैं और कई दिग्गज संस्थानों में काम करने का आपका अनुभव है। एमबीए की डिग्री हासिल की है मनीष जी ने कोलकाता से, और साथ ही साथ आप इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, जिसे आप आईसीडब्ल्यू कहते हैं, उसके आप मेंबर हैं। कंपनी सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर है, कंपनी सेक्रेटरी। जो तीनों डिग्री हमारे जो कॉमर्स में सबसे बढ़िया होती है कॉम्बिनेशन, सीए सीएस आईसीडब्ल्यू, मनीष जी ने की है। और कोलकाता से ही आपने जीएवएस कॉलेज से बैचलर्स की डिग्री भी हासिल की है कॉमर्स में। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और बाजार के पैनिक वाले माहौल में जब आपसे मुलाकात हो रही थी, तब आप शायद मतलब इकलौती वही सी रही होंगी उस समय। बहुत ही स्ट्रांगली आपने कहा था कि ये है वक्त अब खरीदारी करने का, यहाँ से कुछ नीचे जाने को है नहीं। और लगभग उन्हीं लेवल के आसपास से बाजार ने बहुत स्मार्ट रिकवरी दी है। ये 3000 पॉइंट की एक तरफा तेजी भी बनती हुई दिखी है। अब बताएं सर, वो व्यू आपका एकदम परफेक्ट रहा, आगे क्या? सर, ऐसा है कि बाजार का भी इस तरह का माहौल है कि जितनी नेगेटिव न्यूज आती है उसमें तो खरीदारी हो जाती है, खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करता है। और जब कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो उसी तरह मार्केट बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं पॉजिटिव साइड में। तो अभी हमने देखा है कि टैरिफ की में भी थोड़ी सी कुछ समाधान आ रही है, वॉर भी खत्म हो गया, तो ये सब पॉजिटिव न्यूज, रेट कट भी हो गया, तो और अर्निंग्स ग्रोथ भी मोर और लेस बेटर है। करंट जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो अर्निंग्स ग्रोथ एस्टिमेशन 1-2% ग्रोथ की थी करंट क्वार्टर की, पर आ रही है बेसिकली लार्ज कैप में तो 5% अर्निंग्स ग्रोथ है, मिड एंड स्मॉल कैप्स में 11-12% की अर्निंग ग्रोथ है। ये मैं बोल रहा हूँ जो हम यूनिवर्स ट्रैक करते हैं, तो मेरे हिसाब से वो अर्निंग्स ग्रोथ भी बेटर है पिक्चर। तो अब जब सब कुछ पॉजिटिव आ गया है तो मार्केट 25,000 के करीब, मुझे तो यही लगता है कि नेक्स्ट 15-20 दिन में वापस मार्केट एक बार टॉप आउट हो जाएगा। और ये नहीं कहने की बात है कि मार्केट में कोई मंदी आने वाली है, रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ द न्यूज फ्लोज हैपन, बट आज की डेट में सब पॉजिटिव न्यूज फ्लोज है। तो रेंज बाउंड मार्केट वही इंटैक्ट रहेगा जुलाई तक, जब तक ये टैरिफ का पूरा इशू क्लियरिफाई नहीं हो जाता। मेरे हिसाब से 22 और 25,000 के रेंज में ही रहेगा। अगर 25,000 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से वापस थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। सर वो और अगर जी 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 जी, नहीं नहीं, एक मिनट आप बात पूरी करें जी सर। तो और अगर बाजार में बहुत ज्यादा कोई प्रॉफिट टेकिंग आती है तो फिर नीचे में बाइंग आ जाएगी। तो स्टार परफॉर्मेंस, स्टार हाइलाइट्स इस क्वार्टर की यही है कि मिड एंड स्मॉल कैप में जो इतनी मंदी थी अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस क्वार्टर की अर्निंग्स ग्रोथ 11-12% मिड एंड स्मॉल कैप्स में है, जो कि लार्ज कैप की अर्निंग ग्रोथ से बेटर है। सर देखो, आपने रेंज बताई 22 से 50,000 की, एकदम सही टाइम पे आपने बोला खरीदो। 25,000 की ऊपरी रेंज यहीं पे अटक रहा है, ये भी एक्सेप्टेड है, चलेगा ये भी। लेकिन वापस से 22,000 क्यों लाना चाहते हैं? नीचे नहीं, वाली मैं रेंज नहीं थोड़ी लाना ऊपर करो। चाहता, मैं लाना नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी नहीं, हम तो तेजी वाले ही हैं अनुज जी, जी। बट क्या है कि जो ग्लोबल में, ग्लोबल लोकल जो इतनी सारी मूविंग पार्ट्स है, क्या पता कौन से समय में क्या नेगेटिव न्यूज आ जाए, बोलना बहुत मुश्किल रहता है। जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भी अगर आती है तो क्यों ना इंडिया की जो फंडामेंटल्स है वो सपोर्टिंग आ जाती है, और बहुत ज्यादा कोई तेजी का माहौल हो जाता है तो वहां पर भी थोड़ी ओवरबोर्ड अगर चली जाती है बाजार तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ जाएगी। मेरा तो यही मानना है, अभी नेक्स्ट 2-3 महीने ऐसे ही रहेंगे, पर सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में मार्केट एक डिसाइसिवली अप मूव की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ये टैरिफ की क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। 2026 की 2 क्वार्टर के आप अर्निंग्स देख लेंगे, इंटरेस्ट रेट कट है, इन्फ्लेशन है, ऑयल प्राइसेस है, ये सब सब नीचे की तरफ है। तो एक डिसाइसिव मूव 2-3 महीने में ही दिखने को मिलेगा। अभी 2-3 महीने में बेसिकली एक रेंज बाउंड मार्केट है, कहने का यही मतलब है। नॉट नेसेसरली 22,000 में भी 23,000 25,000, बट 25,000 के ऊपर सस्टेन करना मार्केट नियर टर्म में थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक बात है। अच्छा सर, अब एक चीज़ बताइए, जो 22,000 पे व्यू था, जो 25,000 पे व्यू है, उसमें कोई ऐसे अब सेक्टर हैं जिनमें अब ओवरवेट हो जाएं, ज़्यादा अच्छे हैं, या तब ज़्यादा अच्छे थे अब कम अच्छे हैं? किस सेक्टर में किस तरह का रोटेशन करना ठीक है? देखिए, जो मंदी आपकी आईटी स्पेस में थी, जनरल कंसेंसस जो मंदी आईटी स्पेस में थी वो तो नकारा गया, क्योंकि आपको यूएस में रिसेशन की बात हो नहीं रही। रिसेशन होगा नहीं, क्योंकि जो मेजर जो चाइना का भी टैरिफ का इशू था
वो भी मोर लेस 20 और 30% के बीच में सेटल होने का था, वो भी हो चुका है। मोर लेस 30% का आज की डेट में ड्यूटी है नेक्स्ट 90 डेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मोटा मोटी वही 20 और 30% के रेंज में टैरिफ होंगे। और जो यूएस में रिसेशन वाली जो बात थी वो उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो गई है। टैक्स कट की बहुत जोर से बात हो रही है यूएस में, और बहुत बड़ा टैक्स कट होगा तो उसे आईटी स्पेस में डेफिनेटली एक बाइंग आएगा। तो जो पी मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन आपके आईटी स्पेस में देखने को मिला था वो मेरे हिसाब से रिवर्स हो, और आईटी स्पेस में आपको थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस इन दिनों में देखने को भी मिली। तो एक तो ये रहा। दूसरा आपका बेसिकली डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया की जो सुप्रीमेसी है वो ऑब्वियसली टेस्टेड हुई और बहुत खरे उतरे हम। जो रिसेंट हमारी जो पाकिस्तान के संग जो लड़ाई हुई थी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यूएशन वगैरह में तो कोई कंफर्ट है नहीं। पर ये जो एयर डिफेंस सिस्टम्स रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, ड्रोन रिलेटेड, एयर डिफेंस रिलेटेड सिस्टम्स, यहाँ पर थोड़ी सी स्टडी करने वाली बात जरूर बनेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इस स्पेस में काफी एक ऑर्डर बिल्डअप देखने को मिल सकता है। तो यही तो मेजर है। और फार्मा में जो रेगुलेशन टैरिफ कट्स के आए हैं, उसमें इंडियन जेनेरिक फार्मा को बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है नहीं, क्योंकि वो बिग फार्मा की तरफ एड्रेस किया हुआ है। जो भी आपकी यूएस में ड्रग प्राइसेस वगैरह जो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस होगा, वो बेसिकली बिग फार्मा प्रोडक्ट्स को ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। इंडियन जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स ऐसे भी बहुत ज्यादा कोई मार्जिन बना नहीं पाते हैं यूएस में, तो वहां पर कोई बहुत ज्यादा प्राइस कट की गुंजाइश लगती नहीं। तो आईटी और जो फार्मा जो बहुत कंट्रोवर्शियल स्पेस थे, इन द रन अप टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन यूएस, वो तो होगा नहीं। बीएफएसआई के नंबर्स मोर और लेस अच्छे आए हैं। और आपकी कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी पिक एंड चूज है। स्टेपल्स थोड़ी सी नेगेटिव इम्प्लीकेशन डेफिनेटली है, पर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में ड्यू टू गुड मानसून वो ठीक ठाक रहेंगे। कैपिटल गुड स्पेस वगैरह में बहुत ज्यादा कोई तेजी की गुंजाइश लगती नहीं है। क्योंकि क्या है कि अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिफेंस का एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ेगा, और उतना ही थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर में कट होगा। सो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अगेन वैल्यूएशंस की एक बात है। जहां भी वैल्यूएशंस कंफर्टेबल हो ठीक है, बट कैपिटल को थोड़े से नेगेटिव इम्प्लीकेशंस रहेंगे। अतः है आईटी, डिफेंस, फार्मा, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज ये रहेंगे आपके लिए बेहतर। अब सर एक राय आपसे लेना चाहता हूँ एसेट एलोकेशन पे। वो ज़माना था आप इक्विटी पे बहुत बुलिश थे और इक्विटी पे काफ़ी ओवरवेट होने की राय दी। अब किसी को पोर्टफोलियो बनाना है तो कैसे, किन किन एसेट्स में कितना पैसा कैसे डालें? तो 10 से 15% आपको बुलियन में रखना चाहिए, सोने चांदी। 10 से 15% आपको डेट में रखना चाहिए या कैश प्रॉक्सी, और बैलेंस आपको इक्विटीज में रखनी चाहिए। मेरा तो ये मानना है 30 से 40% आप दूसरे एसेट क्लासेस में रखिए, जहां पर थोड़ा बहुत आपको बुलियन में रखना चाहिए, थोड़ा बहुत आपको डेट में रखना चाहिए। रियल एस्टेट मेरे हिसाब से आज की डेट में थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, साइडवेज करेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है। और बैलेंस जो है इक्विटीज फ्रॉम नेक्स्ट 3 इयर्स पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा एलोकेशन रखना चाहिए। चंकी एलोकेशन शुड बी इन इक्विटी। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके अलावा कोई सेक्टर्स अगर आपको पसंद हो जहां पर निवेश नया किया जा सकता है इस वक्त? ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। इंडिया डिफेंस सिस्टम्स, जो एयर डिफेंस सिस्टम की कंपनीज है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस में ये जो वॉर है उसके बाद आएगी। तो यहाँ पर जो भी कंपनी कंपोनेंट्स बनाती है, या जो फॉरेन कोलैबोरेटर्स उनके संग जो भी इम्पैक्ट होंगी, बड़ी कंपनीज, छोटी कंपनीज, ये सब कंपनीज में डेफिनेटली एक इम्पेटस हमें देखना चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा पोर्टफोलियो बनाने का तरीका है जो पसंद आता हुआ दिखा है मनीष जी की तरफ से। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, समय दिया आपने और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर राय आपने रखी और साथ ही निवेश के मौके भी बताए हमारे सारे एक्सपर्ट, हमारे सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। आइए